चीज़ नहीं दिखेगी आपको शेयर मार्केट में, चीज़ों को खोजना पड़ेगा। हर चीज़ अगर सबको दिख जाए ना तो फिर क्या एनालाइज है, यही क्या लगता है कि कंपनी बंद हो जाएगी। राम ने एक कंपनी खोली और वो सारे, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ धम धम या ठक ठक की आवाज़ सुनाई दे तो मैं आपको बता दूं कि मेरी तीसरी वजह से ये इतना है। लेकिन साथ साथ उन्हें ये भी पता है, मैंने आपको कहा था ना, अपने माइंड को सेट करो कि गिरावट और बढ़ावट क्लियर करने की भी रणनीति इसने बनाई। जो एग्जाम पास करेगा वही कंपनी में काम करेगा। ये निगेटिव नहीं है, ये कंपनी के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि तो मामूली सी कुछ गिरावट विप्रो के शेयरों में हो गई है और विप्रो का शेयर काफ़ी दिनों से आपको निगेटिव चीज़ ही दिखा रहा है। जब तक हमारा माइंड सही नहीं होगा तब तक के हमारे जितने भी डिसीजन है वो बिल्कुल भी सही होने वाले नहीं हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे इंडस टावर, वोडाफोन आइडिया और बात करेंगे सर RVNL और बात करेंगे विप्रो की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ धम धम या ठक ठक की आवाज़ सुनाई दे तो मैं आपको बता दूं कि मेरी तीसरी मंजिल बन रही है, उसके अंदर आज लेंटर का काम चल रहा है, तो इसकी वजह से आपको थोड़ा सा आवाज़ में धमाका सा कुछ सुनने को भी मिल सकता है अगर इसमें आवाज़ आई तो। वैसे मुझे तो सुनाई दे रहा है, ऊपर ठक ठक बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं अपनी तीसरी मंजिल बना रहा हूँ तो उसमें थोड़ा सा मैं व्यस्त हूँ, इसी कारण से अभी आपको थोड़ी सी आवाज़ डिस्टर्ब कर सकती है। तो आज और कल तक इसको आप थोड़ा सा सह लेना और इसको समझना कि कुछ काम चल रहा है, माइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब तक हमारा माइंड सही नहीं होगा तब तक के हमारे जितने भी डिसीजन है वो बिल्कुल भी सही होने वाले नहीं हैं। जब हम ऐसे व्यक्ति से काम कराने के लिए उतारू हो जाते हैं, यानी कि किसी का लड़का बिल्कुल भी उस काम को करने लायक नहीं है या उसका कुछ और दिमाग है या वो काफ़ी नशे में है और उसके माँ बाप चाहते हैं कि भाई इसको मैं कहीं सेट कर दूं, तो यकीन करना आपके पैसे, यानी कि जिसके भी पैसे वो अपने बच्चे को काम कराने में लग रहे हैं, वो पैसे बेकार ही जाने वाले हैं। जब तक के काम करने वाली दिशा और उसको करने वाला इंसान सही नहीं होगा तब तक के कुछ चीज़ें निकलकर सही नहीं आएगी। बाप कमा कमा के थक जाएगा, अगर बच्चा नालायक निकलेगा ना तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी बेच देगा, मैं आपको बता दूँ। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक के हमारे डिसीजन हमारे माइंड से बनते हैं तो सबसे पहले अपने माइंड को मजबूत करना है। पैसा तो ऑटोमेटिकली बनेगा कि जब आप अपने दिशा निर्देश को सही करते हैं। अगर इस तरीके से कभी भी हम किसी को काम खुलवा कर दे देते हैं, भाई वो बिल्कुल उस काम को नहीं कर रहा है, तो आपका मन और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। एक तो पहले हमने अपने बेटे को देखा कि वो काम नहीं कर रहा है, वो ऐसे ऐसे संगतों में पड़ गया। दूसरा जो हमने काम पर पैसा लगा दिया। ये आज मैंने क्यों छेड़ा है, क्योंकि आज मैं किसी के यहाँ पर गया था तो उनको मैंने ये सलाह वाली चीज़ें बताई। उन्होंने अपने लड़के को दिखाने के लिए मुझे बुलाया था घर पे, तो ये मुझे थोड़ा सा प्रतीत हुआ, तो मैंने उनको ये चीज़ें बताई हैं और कुछ चीज़ें उनको करने के लिए बताई कि आप ये कर सकते हो तो आपका बच्चा सही भी हो सकता है। तो इससे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर अपने माइंड को सही करना है। जब तक कि हमारा माइंड सही नहीं होगा कहीं से भी हमें पैसे कमाने की चीज़ें नहीं मिलेगी। तो अपने माइंड को ट्रेंड करो कि भाई अगर किसी भी कंपनी में कुछ बुरा हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी कुछ चीज़ छुपी हुई है और वो छुपने का नतीजा है कि शेयरों को नीचे लाकर फिर ऊपर की तरफ जो जाते हैं शेयर, जो खरीदारी बड़े बड़े लोग कर लेते हैं, उससे हम लोग जो अपने हृदय तोड़ लेते हैं। तो इस मार्केट में लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा और दोनों अवस्थाओं को हमें समझकर शेयर मार्केट में काम करना चाहिए। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, विप्रो ने जहां अपना Q4 का रिजल्ट प्रस्तुत कर दिया और उन्होंने अपने क्वार्टर में साल दर साल गिरावट कर दी, जो करीब 3074 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट दिया, जो एक साल पहले 3087 करोड़ रुपए का था। तो मामूली सी कुछ गिरावट विप्रो के शेयरों में हो गई है और विप्रो का शेयर काफ़ी दिनों से आपको निगेटिव चीज़ ही दिखा रहा है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि वैश्विक स्थिति, मंदी का दौर और बैंक जो अमेरिका में जिस तरीके से प्रॉब्लम चल रही है, वो
सारा का सारे चीज़ें आईटी के सेक्टर पे विशेष तौर पर गिरावट के आसार डालेगा ही डालेगा। ये चीज़ें मैंने बीते दिनों आपको वीडियो में समझा दिया था। पर अब विप्रो ने एक ऐसी बोर्ड की मीटिंग करी और उसके अंदर उसने ऐसा निर्णय लिया जिसकी वजह से सबके आंखों में उजाले से आ गए। अब ये क्या काम विप्रो ने कर दिया है? विप्रो ने बाय बैक का ऐलान कर दिया है। करीब 12,000 करोड़ रुपए का वो बाय बैक करेगा और इस बाय बैक में उसको खर्चा कर समेत आएगा 14,800 करोड़ रुपए आएगा। यानी कि कोई भी कंपनी जब अपने शेयरों को दोबारा से खरीदती है तो वो कहीं ना कहीं से धन जुटाएगी या अपने प्रॉफिट से ही कुछ चीजें करके ही वो चीजों को खरीदेगी वापिस शेयरों को। तो इसमें खर्चा ही आता है सर। करीब 26.96 करोड़ शेयरों को ये दोबारा से खरीद रहा है। अचंबा तब हुआ कि जब इसने ऐलान कर दिया कि ये 445 रुपए के हिसाब से शेयरों को बाय बैक कर रहा है। ये कितनी बड़ी न्यूज निकल कर आ गई कि शेयर हमारा 374 रुपए कल और 10 रुपए की छलांग जो आज मारी है, यानी कि 384 रुपए करीब का जो शेयर आज है। तो अब यहां पर अभिलाषा हमारी जाग गई है कि भाई 445 रुपए में तो विप्रो ही खुद इन शेयरों को खरीदेगा। तो समझिए वो ज़्यादा शेयर नहीं खरीदा, अभी 12,000 करोड़ के करीब के शेयरों खरीदा। उसमें किस किस का नंबर आता है, किस किस का चीज़ें होती हैं, वो बात की बात है। तो इस चीज़ों में उलझना नहीं है। उलझना किस में है कि ये आगे जाकर बहुत अच्छा काम करेगा। HFCL के साथ भी इसने 5G को अच्छा उद्योग के लिए काम करने के लिए जो बनाने की एक रणनीति के साथ 5 मई 2022 को इसने पार्टनरशिप की थी, वो भी इसके साथ जुड़ती जा रही है। और अभी हाल ही में इसने फ्रेशर जो अपने यहाँ काम पर रखे थे उनके लिए एक एग्ज़ाम जो क्लियर करने की भी रणनीति इसने बनाई। जो एग्ज़ाम पास करेगा वही कंपनी में काम करेगा। ये निगेटिव नहीं है, ये कंपनी के लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि वो अपने नियमों के तहत कर रही है। जब भी कोई फ्रेशर कंपनी रखती है तो उसको कंपनी ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग के बाद उसका फिर जो भी एग्ज़ाम होगा उसको पास करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी चाहती है वो अपनी वैल्यू को बढ़ाए। और अब ऐसे व्यक्ति को वो नहीं लेगी जो कंपनी के बारे में कुछ जानता ना हो, कंपनी के काम के बारे में ना जानता हो। तो इस तरीके से उसने बीते दिनों एक एग्जाम इस तरीके से देने का भी एक निर्णय बताया था। ये एक पॉजिटिव संकेत है क्योंकि वहां पर फिर सिलेक्ट होकर अच्छे लोग ही जाते हैं। जब कमांडो की ट्रेनिंग होती है ना तो हर एक व्यक्ति को उसके अंदर एंट्री करने के मौके नहीं होते हैं। ध्यान रखना, उसके अंदर से जो उस ट्रेनिंग को पूरा करेगा उसके अंदर ही वो वापस जाते हैं, उसके अंदर फिर वो बाकी लोग निकल जाते हैं बाहर। तो ट्रेनिंग जो होती है ना वो एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। भाई इस ट्रेनिंग से वो निकला है फिर आगे जाकर वो काम के लिए अच्छा होगा। तो विप्रो को यहाँ पर आपको जान लेना चाहिए। विप्रो ने इससे पहले 2020 में भी 9,500 करोड़ रुपए का बायबैक किया है। इसका काम जानो और इसको गिरावट के तौर पर अगर आपको देखना है, उछाल के तौर पर आपको देखना है विप्रो को, तो वो ये वाला शेयर नहीं है सर। शॉर्ट टर्म वाले ही लोग देखते हैं कि भाई शेयर आज 10 रुपए भाग गया सर, इंट्राडे होता है उसमें भागते हैं सारे शेयर, गिरते भी हैं। तो वो चीज़ें नहीं देखनी, हमें इसके अंदर काम देखना है और देखना है कि कंपनी 445 रुपए के हिसाब से शेयर ले रही है जो आज 384 चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी को विश्वास है कि भाई वो अपने शेयरों को जो वापस ले रही है आगे जाकर ये धमाल कर सकते हैं। तो विप्रो में अच्छी रणनीति बनाई है और काफ़ी दिनों से शेयर गिर ही रहा है और अब ये बायबैक ने थोड़ा सा हमें मजबूत किया है। फिर भी इतनी जल्दी से ये इतने स्तर को छू लेगा तो ये अचंभा ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी कई लोग इसके अंदर ट्रेप भी हो सकते हैं। तो लंबे समय की अवधि के लिए इस शेयर पर आपको अपनी पोजीशन बनानी पड़ेगी। किसी के चक्रों में मत आना कि 445 आया तो अब ये टारगेट आपको 500 1000 का दिखा देगा। इन चक्रों में नहीं आना है, इसके काम को देखना, आगे तक हमें चलते जाना है। आरबीएनएल ने जब इतनी तेजी के साथ बढ़ते हुए धमाके के साथ अपने शेयर को ऊपर किया, वो सारा का सारा वंदे भारत ट्रेन हो गया, गुजरात मेट्रो से ऑर्डर हो गया और जितने भी इनके पोर्टफोलियो हैं करीब 50,000 से 60,000 करोड़ रुपए के इनके पोर्टफोलियो इनके पास है, ऑर्डर बुक यानी ऑर्डर बुक इनके पास है, ताकि ये आगे जाकर अपनी सारी ऑर्डर बुक को धीरे धीरे पूरा करेगा, यानी काम को ये पूरा करेगा। इस पे ऑर्डर की कमी नहीं है इस कंपनी पे। अभी हाल ही में इसे मिनी रतन से नवरत्न कंपनी का एक दर्जा दे दिया है, जो भारत की 13वीं नवरत्न कंपनी आरबीएनएल बन गई। ये पॉजिटिव संकेत हो गए कि यहाँ पर कंपनी के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट किया तो लॉन्ग टर्म में ये पैसा बनाकर देगी। और शॉर्ट टर्म में जिस तरीके से इसके टारगेट निकल कर आ रहे हैं 120 रुपये, और जब किसी व्यक्ति ने यानी किसी ब्रोकरेज फर्म वाले ने इसके टारगेट 120 रुपये के सोच समझ के दिए हैं, तो उसके अंदर सोच समझ के उसने 98 रुपये के स्टॉप लॉस भी दिए हैं।
तो जब बड़े बड़े लोग इसके टारगेट 120 दे रहे हैं, फिर वो स्टॉप लॉस भी देखो सर क्या है ना, बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो देखते हैं कि भाई इसका टारगेट इस काम की वजह से ये इतना है, लेकिन साथ साथ उन्हें ये भी पता है, मैंने आपको कहा था ना, अपने माइंड को सेट करो कि गिरावट और बढ़ावट, लॉस और प्रॉफिट दोनों चीज इसमें होगी। तो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म वाले 120 दे रहे हैं, साथ में 98 रुपए का भी स्टॉप लॉस दे रहे हैं। उन्हें पता है कि ये कभी ना कभी नीचे भी आ सकता है। तो दोनों तरफ देखकर अपने फायदे को देखना है सर। इसके अंदर आपको समझकर चलना है कि जो इसके अंदर टारगेट निकल कर आए हैं वो उन्होंने 120 के साथ साथ 98 के स्टॉप लॉस भी दिए, तो कहीं ना कहीं ये नीचे भी आ सकता है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। जिस तरीके से अभी इन्हें हाल ही में झांसी डिवीजन से इनको 121 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिल गया, जिसकी वजह से 8% भाग गया। अब ये 121 करोड़ रुपए के ऑर्डर से 8% भाग सकता है, तो आगे जाकर जो इतनी ज़्यादा इसके अंदर ऑर्डर मिल रहे हैं तो उससे कहीं ज़्यादा गुना ये भाग भी सकता है। तो ध्यान रखिए, ये अपनी ऑर्डर बुक के हिसाब से भाग रहा है। जिस तरीके से इनको ऑर्डर मिलते जा रहे हैं उसके हिसाब से चल रहा है। अभी ये क्या कर रहा है, अभी ये ऑर्डर को पकड़कर साइड में रख रहा है, उसको पूरा करने में काफ़ी वक्त लगेगा, ये आप समझ कर चलना। देखो सर, मेरा मकान बन रहा है, कभी सरिया लाओ, कभी सीमेंट लाओ। अभी मैंने कहा कि मैं मकान बनाऊंगा, मैं सोच रहा ऐसे बन जाएगा, नहीं, इसको तो बहुत टाइम लगता है। मिस्त्री को ढूंढो, मजदूर भाग जाते हैं, कभी बारिश आ गई, कभी कुछ हो गया, यही चल रहा है 2 महीने से। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जब कंपनी काम पकड़ती है तो वो उनकी परियोजना लंबे समय के लिए होती है। अभी इन्होंने अपने पास ऑर्डर पकड़े हैं। अभी हाल ही में इन्हें चेन्नई मेट्रो से भी 1134 करोड़ रुपए का ऑर्डर RVNL को मिल गया है, यानी कि मेट्रो के क्षेत्र में ये अच्छा योगदान दे रही है। इससे पहले सूरत से मिला था, अब इनको चेन्नई से भी इस तरीके का ऑर्डर मिल गया। देखो, ऑर्डर बेस पर ये कंपनी ऊपर जा रही है और नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है, बहुत बेस्ट है। अब लंबे समय के लिए इसके विषय बनाइए, शॉर्ट टर्म के लिए विषय बिल्कुल भी इसके अंदर हमें नहीं बनाने हैं। लंबे समय के लिए अब ये शेयर हमारे पोर्टफोलियो में अगर हम चाहते हैं तो रखा जाएगा। मैंने कहा ना कि सारी परियोजना को पूरा होने में सालों लगेंगे। अभी इसको ऑर्डर मिल रहे हैं और जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि निफ्टी 18,000 करीब भी जा सकती है, उससे ऊपर भी जा सकती है, तो आज उसने वही कर दिया। और ये मैंने आपको बताया था कि अप्रैल और मई में तेजी के संकेत बन रहे हैं। तो ये सारी की सारी मंशा आपको बनाकर चलनी चाहिए कि RVNL एक बेस्ट कंपनी है और बन गई है। और उसके बाद इसे इतने ज़्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं कि ये रेलवे के लिए तो एक महत्वपूर्ण शेयर हो रहा है। मैंने आपको कई बार बता दिया कि अगर आपको नहीं लगता कि ये रेलवे के लिए अच्छा काम नहीं कर रहा है, फिर इससे थोड़ा दूर हो जाओ। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत जल्दी करोड़पति बना जाएगा, फिर भी दूर हो जाओ, क्योंकि हर एक अच्छाई में बुराई ऑपरेटर निकल कर आ जाते हैं, ये समझ कर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे इंडस टावर की, और इंडस टावर का जो Q4 का रिजल्ट आया उसके अंदर 23% की गिरावट आ गई, यानी कि करीब 1399 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिया, जो पिछले साल इनका प्रॉफिट 1829 करोड़ रुपए का था। और सारा का सारा ठीक रहा जो है, मैंने आपको बताया था ना, वोडाफोन आइडिया की वजह से ये सारी चीज़ हो रही है। अब वोडाफोन आइडिया की वजह से इसकी सारी गिरावट पहले भी हो चुकी है, और जिसकी वजह से मैंने आपको कहा था कि ये टावर में बहुत अच्छा काम कर रही है। और एयरटेल के मालिक ने इसके अंदर अपने हिस्सेदारी को ज़्यादा बढ़ाया है। कुछ सोच के बढ़ाया होगा सर, कुछ सोच कर बढ़ाया होगा। क्या लगता है कि कंपनी बंद हो जाएगी? राम ने एक कंपनी खोली और वो सारे अपने ग्राहकों को माल देता था, और कुछ माल उधार पे भी जाता था। हर बार उसका हर महीने पैसा वापस आता था, लेकिन एक बार ना शाम ने पैसा वापस नहीं किया। शाम थोड़ा सा गिरावट में आ गया और बाकी कंपनी में पैसा इसका आता रहा। तो यहाँ पर अब क्या ये शाम की वजह से अपना राम काम बंद कर देगा, या शाम से वो पैसे लेने की गुजारिश करेगा? ये आपको समझकर चलना पड़ेगा कि एक ऑपरेटर ने अगर पैसा नहीं दिया तो क्या इतने ज़्यादा टावर में काम करने वाली कंपनी बंद हो जाएगी? ये दिशा बनाइए कि इसके अंदर आगे जाकर इनके टावर से 5G की चीज़ें निकलेंगी, और उसके लिए बहुत बेस्ट काम कर रहा है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक ऐसी टावर की कंपनी है जो इंडिया की बड़ी कंपनी है। तो इसकी दिशा वोडाफोन आइडिया से खराब तो हो रही है, लेकिन बंद वाली तो नहीं हो रही ना। अब क्या हुआ, वोडाफोन आइडिया के ऊपर दबाव डाल रहा है। अब कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया के ऊपर दबाव आ सकता है कि इंडस टावर कह रहा है कि वो भुगतान कर दे बकाया का, और कोई भी नई भुगतान योजना के लिए वो समय नहीं देगा इंडस टावर। तो अब क्या होगा,
यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को पैसा इंडस टावर को देना पड़ेगा। अभी कुमार मंगलम जी आए, उनका आने का मकसद क्या है, वो भी तेजी आपको देखने को वोडाफोन आइडिया में मिली है और इंडस टावर में देखने को मिली है। पर इसने जो अपना 23% का गिरावट कर दी प्रॉफिट में, उसके बाद भी इसके जो शेयर 10 रुपये भाग गया। किस कारण से भागा है? तो इंडस टावर ने कहा है कि उसे कुछ अच्छा हिस्सा भुगतान के तौर पर, किस्त के तौर पर वोडाफोन आइडिया से मिला है। ये न्यूज़ क्या बता रही है कि जिस तरीके से बकाया 7,000 करोड़ रुपए करीब का वोडाफोन आइडिया के ऊपर है इंडस टावर का, और उसकी वजह से इसके रिजल्ट में भी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक न्यूज़ इंडस टावर ने की कि उसे एक मजबूत हिस्सा जो है भुगतान का वोडाफोन आइडिया से मिला है। तो वोडाफोन आइडिया जब अपने भुगतान का हिस्सा दे रहा है तो कहीं ना कहीं इंडस टावर के पास जा रहा है, और इंडस टावर के पास जब कुछ हिस्सा मजबूत आया तो उसने खुल के न्यूज़ में बताया, तो उसकी तेज़ी आपको इंडस टावर में देखने को आज मिली है। तो रिजल्ट की वजह से नहीं, ये इस न्यूज़ की वजह से मिली है कि वोडाफोन आइडिया से मजबूत हिस्सा मिल गया है, जिसकी वजह से भुगतान के किस्त का भुगतान का हिस्सा मिला है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देने वाला यानी कि जो है वोडाफोन आइडिया देने वाला भी कायम है अपने देने के लिए। ये ध्यान रखना, वो अपने भुगतान करने के लिए वोडाफोन आइडिया चूक नहीं रहा है, वो दे रहा है, और वो मजबूत हिस्से के तौर पर जो भी चीज़ दी है वो इंडस टावर ने बताया है। तो नई जो भुगतान परियोजना है उसके लिए वो रेडी नहीं है। वो कह रहा भाई जिस तरीके से पहले भुगतान कर रहे हो, पुराना बकाया है वो आप देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ वोडाफोन आइडिया इसलिए मजबूत है कि इसने कुछ हिस्सा इंडस टावर को दिया है, और इंडस टावर इसलिए मजबूत है कि उसने उस प्लेयर से अपना पैसा लेना शुरू कर दिया है जो अभी तक के इसको कुछ भी ऐसे दिलासे नहीं दे रहा था। तो यहाँ समझिए दोनों का परला मजबूत है, और आगे जाकर अगर इसे और भुगतान चाहिए, अगर उसके लिए इंडस टावर कड़े कदमों से, कड़े शब्दों में वोडाफोन आइडिया से बात करता है तो फिर दोनों में गिरावट आएगी। तो यहाँ पर सारा का सारा मसला, ये जो बकाया है वो इंडस टावर को जो देना है उसके ऊपर दोनों चीज़ें अब चलेंगी, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि राम ने अगर 10-12 अपने ग्राहकों को सामान दिया, उसमें से एक ग्राहक ने नहीं दिया, तो क्या वो अपने सारा का सारा काम बंद कर देगा? नहीं जी, सामने हमें नहीं दिया। ये मेथड को आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, हर चीज़ नहीं दिखेगी आपको शेयर मार्केट में, चीज़ों को खोजना पड़ेगा। हर चीज़ अगर सबको दिख जाए ना तो फिर क्या एनालाइज है? यही एनालाइज होती है कि सिचुएशन को समझना पड़ता है कि भाई एक तरफ तो वोडाफोन आइडिया बर्बाद है और दूसरी तरफ उसे मजबूत हिस्सा मिल भी गया इंडस टावर को। ये आपको मंथन करना पड़ेगा, और दूसरी तरफ ये देखना पड़ेगा इसके अंदर सुनील मित्तल यानी एयरटेल के मालिक ने अपना हिस्सा ये देख के तो बढ़ाया होगा कि 7,000 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया से भी लेने हैं, भाई मैं क्यों बढ़ाऊं, क्या पता वो ना आए, तो वो हिस्सा बढ़ाते अपना। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो दूर की समझिए, ये शेयर अच्छा है, और जब भी नेटवर्क आपके मोबाइल में आएंगे तो कुछ इनके टावर से आएंगे, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो नवरत्न कंपनी का दर्जा आरबीएल को मिल गया है, और काफ़ी बड़ी इनकी ऑर्डर बुक का पोर्टफोलियो हो गया है, और हाल ही में 121 करोड़ रुपए और 1,134 करोड़ रुपए भी इनको ऑर्डर के रूप में 2 जगह से मिले हैं। ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। अगर इसके टारगेट 120 रुपए के किसी ने दिए तो 98 रुपए के स्टॉप लॉस भी दिए, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ आपको अपने हिसाब से देखकर चलना पड़ेगा। विप्रो ने जिस तरीके से अपने शुद्ध लाभ में थोड़ी सी गिरावट की है, तो उसके बाद इसने बायबैक लाकर वो भी 445 रुपए में निवेशकों के अंदर एक रोज सा जता दिया भाई शेयर नीचे, और ये ले रहे हैं 445 रुपए में। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी एक मजबूत चीज़ है। वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर, ये सिलसिले लंबे चलते रहेंगे और एक दूसरे से दोनों चीज़ कनेक्ट है, और इसी वजह से दोनों का जो शेयर प्राइस है ऊपर नीचे होता रहेगा। फिलहाल जो एक मजबूत पैसा वोडाफोन आइडिया की तरफ से भुगतान यानी किस्त के भुगतान के तौर पर इंडस टावर को मिला है, तो उसने आज तेजी के रंग दिखाए हैं, बल्कि अपने रिजल्ट की वजह से तेजी के रंग नहीं दिखाए हैं। तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।